महापुरुष ब्रह्मलीन स्वामी श्री शोभानंद जी महाराज और उसी वैदिक अंग के उपासना कांड के अंग के स्तंभ मंच को सुशोभित करने वाले श्री नाथ जी महाराज, जो साक्षात भगवान चंद्रमौलेश्वर के अलौकिक विग्रह के रूप में इस मंच को शोभायमान कर रहे हैं। इंद्रनाथ जी महाराज और उसी ज्ञान कांड की श्रृंखला को अलंकृत करने वाले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि वेद विद्यालय के संचालक दिवाकर के शास्त्री एवं उस अध्यात्म के अनुभवी मणि के समान जिसने कर्म और उपासना के खंड को समुचित रूप से निर्वहन करने के लिए उस गुरु परंपरा की अलौकिक शक्ति का प्रस्तुतिकरण करने वाली भगवती स्वरूपा यशोदा बहन, उपस्थित रत्नधारा के विद्वज्जन, उपस्थित सनातन एक ऐसा शब्द है जिसका न तो आदि है न तो अंत, जो सदा सदा से चला आ रहा है और जो सदा सदा चलता रहेगा उसे सनातन कहते हैं। और उस सनातन के स्तंभ में हमारे चार पांव, और उन्हीं चार पांवों की, चार स्तंभों की जो तीन कांडों के द्वारा, ज्ञान कांड के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा और उपासना कांड के द्वारा, ज्ञान कर्म और उपासना। तो कर्म कांड के लिए तो रतनगढ़ की धरती आज से नहीं सदा सदा से पूजित रही है, जिसे सनातन के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री स्वामी हमेशा काशी के नाम से ही पुकारते थे कि रतनगढ़ नहीं दूसरा काशी। और रतनगढ़ के विद्वानों का सम्मान जो आज शरीर से नहीं, पर उनका नाम आज भी भारत के किसी कोने में जाते हैं तो हमें सहजता से सुनने को मिलता है और हमें परिचय में ये बताना पड़ता है कि हम पंडित कृष्ण चंद्राचार्य जी के रतनगढ़, हम चतुर्थी लाल जी गौड़ के रतनगढ़, हम गंगाधर जी के रतनगढ़। और समय के साथ सनातन में कुछ यादें नई होती है, कुछ यादों को भुला दिया जाता है। ये रतनगढ़ आज से रत्न उत्पन्न करने वाला नहीं। इस रतनगढ़ में तो प्रमाण से देखा जाए तो विक्रम ईस्वी सन 1606 में हरितवंश स्वामी बालचंद्रानंद जी का प्राकट्य हुआ, जिनके पास 7 पीढ़ी शंकराचार्य ने अध्ययन किया, स्वयं धर्म सम्राट कृपात्री ने अध्ययन किया। स्वामी बालचंद्रानंद जी के जन्मभूमि, जिन्होंने अपने इस स्थूल शरीर को 350 वर्षों तक रखा। 1960 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। 350 वर्ष का योगी, जिनके विषय में कोई जानता नहीं,
उनके पास पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी ज्ञान नहीं है कि स्वामी जी का शरीर कहाँ था। स्वयं शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मलीन कृष्ण बोधाश्रम जी ने स्वामी से कई बार कहा कि गुरु जी आपका ये शरीर कहाँ था? अरे पता नहीं कहाँ था, भूल गए, याद नहीं। कृपात्री स्वामी ने कहा गुरु जी आप, अरे तुम इन बातों को क्यों देखते हो, छोड़ो इनको। और जब बीकानेर में एक यज्ञ हुआ, स्वामी जी को निमंत्रण दिया गया। बीकानेर में एक यज्ञ है, स्वामी जी आपको पता है ना? बीकानेर आज तो मोटर साधारण बात होगी, उस समय स्वामी जी ने कहा चलो पर रेल में नहीं जाऊंगा, मोटर में जाऊंगा। ले जाने की हिम्मत है? छोटी गाड़ी को मोटर बोलते थे, मोटर में जाऊंगा। कहा गुरु जी मोटर में लेके शुक्रताल से रवाना हुए। जैसे ही चूरू आया, पूछा कौन सी जगह? चूरू आया तो कहा भाई ऐसा सेड़ा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। जाड़े हुआ है तो मेरे को बताना, जाड़े हुआ है तो मेरे को बताना। जाड़े हुआ थे स्वामी जी इतना आपको लगा क्यों हो रहा, किधर पता नहीं। जाड़े को क्रॉस करते कहा कि एक त्रिशूल का चौराया पड़ेगा, त्रिशूल की आकृति का चौराया पड़ेगा। एक मालपुर की तरफ रास्ता चल जाता है, एक ऋषिपुर की तरफ रास्ता चल जाता है और एक देव की तरफ रास्ता चल जाता है। एक रास्ता रतनगढ़ी की रास्ता, ये त्रिशूल की आकृति का चौराया पड़ता। गाड़ी रोक रही, मोटर को रोको, उतरो उतरो। स्वामी जी धीरे से उस 350 वर्ष के योगी 2 साल शरीर रतनगढ़ की मिट्टी को माथे पर लगा करके कपड़े खोल करके और काफी देर तक रेत में लूटने के बाद में कहा गुरु जी ये तो तुम बार बार पूछते होंगे शरीर कहाँ था? शरीर यहाँ से शरीर के जन्मस्थली की सीमा शुरू हो गई। तब लोगों को पता चला कि स्वामी जी का जन्म स्थान रतनगढ़ था। फिर दुर्गादत्त वाली धर्मशाला में उस समय के सामान्य लोगों के द्वारा स्वामी जी का स्वागत भी किया गया था। धानुकापुर के पास में दुर्गादत्त की जो धर्मशाला है उसमें स्वामी जी का सम्मान किया गया था। उस सम्मान में एक महापुरुष उपस्थित थे। उनसे ये जब जानकारी मिली तो उनसे ये पता नहीं लगा कि स्वामी जी का नाम बालचंद्रानंद। ये भी जानकारी नहीं मिली कि स्वामी जी का परिचय क्या है। और उन्होंने कहा कि रतनगढ़ के ऐसे योगी आए थे जिनकी उम्र है ना वो 100 से पार की 200-300 साल। समय के बाद पता चला, जब शुक्रताल जाना हुआ, स्वामी जी का पूरा परिचय मिला, तब पता चला कि वो रतनगढ़ की धरा से बनवाने वाला रतन। तो ये धरा आज से कल्याण के प्रथम संपादक भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार की जन्मस्थल है। और मैं जाने कितने महापुरुष, कितने अलौकिक रत्न जो गुमनाम चले गए, जिनका परिचय आज तो इस बेटी ने हवाई जहाज में और सेवा का कार्य किया था। पर उस सेवा के कार्य को वर्तमान के उपकरणों ने स्वीकार किया तो आज हमारे सामने ये बात खुल गई। वरना ऐसे कई बातें हैं, ऐसे कई रत्न हैं इस रतनगढ़ की धरती से निकले हुए। इस सनातन के तो कितने तंतु गिने जाए महाराज, उनकी कोई सीमा नहीं। हमारा सनातन वो स्वरूप है, हमारा सनातन वो अलौकिक सत्ता है कि जिस सत्ता के स्वरूप को हम भूल चुके हैं। इस बिटिया ने उस भूली हुई सत्ता की किरण का आपको पुनः ज्ञान करवाने की कोशिश की है कि आप अपने आप को कायर मत समझो, सनातन को इतना कमजोर मत समझो। सनातन में वो जो सत्ता, जिन सत्ताओं के विषय में हमने वेदों में पढ़ा, पुराणों में पढ़ा है, अनेक महापुरुषों की चरित्र को सुनकर के हमने जानने की कोशिश की है, वो सत्ता
उन्होंने सूक्ष्म शरीर के द्वारा आज भी इस भूमंडल पर विद्यमान कर रखी है। केवल और केवल उस अलौकिक सत्ता को प्रकट करने की आवश्यकता है, और उस प्रकट करने के लिए आपको सर्वप्रथम सनातनी होना पड़ेगा। सर्वप्रथम आपको स्वधर्म का ज्ञान होना पड़ेगा। जब तक हम हमारे धर्म का ज्ञान नहीं करेंगे, हमारे सनातन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, हमारे धर्म का पालन नहीं करेंगे, हमारा जो साधना का अंग है उसको जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक वो कार्य कभी भी संपादित नहीं हो सकता। और जिसने इसका पालन किया, इसका अनुसरण किया, प्रत्येक चमत्कार आप सामने देख रहे हो। वो कोई छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने, कि जहां विज्ञान साइंस ऊपर हाथ कर देता है, वहां से अपने सनातन की सीमा प्रारंभ होती है। हमारे सनातन में ऐसा कौन सा विषय है कि जिस विषय में कहा जाए कि ये कार्य असंभव है? सनातन में यंत्र है, मंत्र है, तंत्र है, उपासना है, सब कुछ है, सब संपन्नता है। केवल और केवल उस संपन्न विषय को हम भूल करके बैठे। तो आजकल तो एक और नई बात आ गई कि जिस धर्म का हमें गौरव होना चाहिए, जिस सनातन का हमें अनुसरण करना चाहिए, हम उस सनातन का अनुसरण नहीं कर रहे। हमें हमारे सनातन का गौरव नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, यहाँ तो अभी उतना भगवत कृपा से प्रकोप नहीं हुआ, पर जितने भी ईसाई मिशनरियों के स्कूल में पढ़े जाते हैं बच्चे, उन बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। आप चोटी नहीं रख सकते, आप कान में नहीं पहन सकते, आप मोड़ी नहीं पहन सकते, तो गले में क्रॉस रखना आपको जरूरी है। उनके धर्म का वो चिन्ह है, और वो अपने धर्म को गौरव में मान करके उसका अनुसरण करना और जबरदस्ती करवाना संतान के द्वारा। और उनके पास क्या अंग्रेजी बुलाते हैं, वो आज की मिथ्या मॉडर्न शिक्षा है, जिसके ऊपर हम हमारे बच्चों को उस शिक्षा प्रणाली में भेज करके गौरवान्वित होते हैं। यथार्थ में वो गौरव का विषय नहीं, वो पतन का विषय। ऐसी घटनाएं कई बार मेरे जीवन में घटी है कि ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को यज्ञोपवीत तक निकालने के लिए कह दिया जाता है। जब वो निकलवाने के लिए आपसे इतने उत्सुक हो जाते हैं, आपकी चोटी कटवाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तिलक नहीं लगा सकते, ये नहीं कर सकते, तो आपको ज्ञान होना चाहिए कि इसमें कुछ न कुछ ताकत है। उनको भय लगता, हमारे चिन्हों से उनके अंतःकरण में एक परोक्ष भय है कि कहीं यह भय हमारी संस्था में आकर के एक बीज गिर गया, तो वो एक बीज, एक वृक्ष और एक वृक्ष से फिर श्रृंखला बना देगा। इसलिए सदैव ध्यान रखो। मैं सभी से हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करता हूं कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। हमारे सनातन स्वरूप है, हमारा सनातन स्वरूप है, और हमारा सनातन धर्म स्वरूप भी सनातन है और धर्म भी सनातन है। उस सनातन से हम युक्त हैं, फिर हम हमारे सनातन को क्यों भूल रहे हैं? हम क्यों हमारे अध्यात्म को भूल रहे हैं? क्यों हमारे वेद के निर्णित धर्म को हम भूल रहे हैं? उस भूल के कारण से ही तो आज यह एक उदाहरण पड़ रहा है। अन्यथा एक काल ऐसा था कि ऐसे विद्यार्थी जो गुरुकुलों में, ऋषि परंपराओं में, ऋषि कुलों में, उनका आपस में प्रतियोगिता होती थी, कितना किसने अध्यात्म को सींचा है, कितना ध्यान शक्ति की है, कितने मंत्र का जप किया है, कि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अभी सुधाकर जी ने कहा कि मुझे कुंभ में निमंत्रण मिला। आप जानते हो कुंभ के विषय में, कुंभ में एक शाही स्नान होता है, शाही स्नान होता है।
शाही स्नान किसे कहते हैं? ये शाही स्नान है, ये क्या है? ये शाही स्नान एक ही विषय है कि सभी अखाड़ों के मंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर अपने अपने अखाड़ों को लेकर के और तट पे आते थे और वहां प्रतियोगिता होती थी कि प्रथम स्नान का अधिकारी कौन है। आजकल तो लाठियां घुमाने लगते हैं, पहले लाठी नहीं घुमाते थे। पहले अपने अध्यात्म का प्रदर्शन करते थे कि मेरे पास इतने साधक हैं, मेरे पास ऐसे साधक हैं, और जिसकी साधना का बल जीता जाता था वही प्रथम स्नान का अधिकारी होता था। हमारे सनातन में ये विधा आज की नहीं है, हमारे ऋषियों ने अनादिकाल से ही धारण करके रखी थी। केवल और केवल हमारे को उसके अनुसरण की आवश्यकता। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कन्या रत्न ने, इस रतनगढ़ का जो नाम आज के मॉडर्न विचारों के लोगों के सामने रखा और उनके मन में अध्यात्म के प्रति जो आकर्षण का भाव पैदा करने का संदेश दिया, इसके लिए इस बिटिया यशोदा को कोटि से धन्यवाद के साथ को आशीर्वाद एवं सनातन के स्वरूप को सदैव समन्वयित करके, सनातन स्वरूप का अनुसरण करके, सनातन के अंग को आगे बढ़ाते हुए हमें अपना जीवन अनुसरण करना चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ हरि ओम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत आभार दंडी स्वामी भाई साहब जोगेंद्र आश्रम जी का कि आपने हमें इतना सारगर्भी सनातन धर्म का संदेश दिया और हमारी बेटी को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया और हमें आकर के अनुग्रहित किया, उसके लिए बहुत बहुत इस वेद विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। मैं अनुग्रहित हूँ और हमारा पूरा परिवार, वेद विद्यालय परिवार जो है वो इससे अनुग्रहित है कि आप पधारे। हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप पधारे। हालांकि हम अधिकारी तो नहीं है, हमारे तो इतने स्थिति भी नहीं है, इतना सामर्थ्य भी नहीं है, लेकिन हमारे वेद विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार, स्वागत आपका। मैं हमारे बीच विराजमान बीकानेर संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य, संस्कृत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉक्टर राम गोपाल जी शर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दे और हमें अनुग्रहित करें। करारविंदेन सदारविंदं मुखारविंदे निवेशयन्तं पुटस्य पत्रस्य कुटीरशयानं बालं मुकुन्दं सहस्रम्। परम श्रद्धेय ऋषिवर संत सिखी त्रयी को सर्वप्रथम नमन करते हुए मैं मेरे वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ। इस मंच में उपस्थित सभी शिक्षावृत्त, वयोवृत्त, ज्ञानवृत्त, धनवृत्त, समुपस्थित सभी सभ्यगण एवं छात्र छात्राओं, इस वेद विद्यालय की पावन भूमि को सतत चलाने वाले संचालक मंडल, अध्यक्ष मंडल, अधिष्ठाता एवं इस मंच पर जो भी उपस्थित हैं, सबको अपनी उपस्थिति से कृतार्थ करने के लिए मैं बहुत से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपने वक्तव्य का स्वीकृत करता हूँ। देखिए, अभी ही संत श्री नित्यानंद जी महाराज ने जो उपदेश दिया वास्तव में विचारणीय है, कम से कम विचार तो करें। देखिए, आप
हाँ, दंडी स्वामी जी ने जो उपदेश दिया वास्तव में ग्राह्य है। ऐसे उपदेश मिलते ही नहीं, सुनने को नहीं मिलते हैं। हमारे लिए विडंबना है कि आज इस तरह के उपदेश मिलते ही नहीं। समाज को दिशा बहुत कम लोग दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा जो धर्म था जिसकी प्रतिष्ठा थी, धर्मो नित्य है, धर्म को ही नित्य माना गया था। और ये कहा गया, एक बात और की है, हमारी सनातन मान्यताएं कितनी गहरी थी। इस उपनिषद का प्रथम जो मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा हृदय धनम कस्य स्युति। यानी वहां पर कहा गया था, देखो कितनी पुनीत भावना थी। ईशावास्यमिदं सर्वं, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है दृश्य जगत में, वो ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए मनुष्य के लिए कहा गया था कि त्यक्तेन भुञ्जीता, यानी भोग का निषेध नहीं था, लेकिन त्याग पूर्वक था। अनावश्यक संचय वाली बात नहीं थी। और ये मनुष्य के लिए विशेष रूप से बात कही गई थी, क्योंकि मनुष्य के लिए कहा, महाभारत का वाक्य है, नई मानुषात् श्रेष्ठ किंचित। भाई इस सृष्टि में जो भी जितनी तरह की जीव जगत मिलता है, उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। वो अपनी बौद्धिक गत पर बहुत चिंतन कर सकता है, उसको कार्यान्वित भी कर सकता है। इसलिए आज हमारे सामने देखिए, हम हमारे स्वरूप को, ऐसा महाराज जी का, हम हमारे स्वरूप को भुला कर बैठे, भूल रहे हैं। बहुत ही हमारी सनातन परंपराएं थी, वो बहुत सुदृढ़ थी और बहुत ही वास्तव में वैज्ञानिक भी थी, लेकिन हम स्वरूप को भूल रहे हैं। और आज हमें एक ऐसा अवसर, इस यशोदा नाम बहुत सुंदर है, यश को देने वाली होती है वो यशोदा होती है, तो यश को प्राप्त करे उसमें तो कोई विशेष बात भी नहीं है। यशस्वी बनेगी बनेगी उसकी कोई कहना नहीं है। इसके लिए मेरे को एक प्रसंग याद आता है। आचार्य दंडी हुए, उन्होंने एक जगह मंगलाचरण में लिखा था, सर्वशिक्षा सरस्वती, यानी सरस्वती को सब प्रकार से शुक्ल बताया। तो उस समय एक विजिका नाम की पंडिता थी, उसने उस मंगलाचरण पर कहा, नीलोत्पल दरश्यामाम विजिका माम अजानता हृदय दंडिना प्रोक्तम सर्वशिक्षा सरस्वती। मतलब विजिका थी, वो दक्षिण भारत की थी, और दक्षिण भारत वालों के लिए प्राय करके ये होता है कि शरीर का उतना गोर वर्ण नहीं होता है। विजिका ही ज्यादा गोर वर्ण की नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दंडी ने जो सर्वशुक्ला सरस्वती, यानी वो अपने आप को सरस्वती के समतुल्य मानती थी, यानी इतना पांडित्य प्रकर्ष था। वो कोई वास्तव में आजकल के लोग नहीं थे कि जो कोई अहम में आकर के ऐसा कह रही हो। उसने साधारण बोध में सहज भाव से बात कही कि मुझको वो जानते नहीं थे। दंडी, महाकवि दंडी, आचार्य दंडी महाकवि भी थे, उन्होंने सरस्वती कहा तो कहा कि भाई कहने का विजिका थी वो नीलोत्पल दरश्यामा, यानी नील कमल के पत्ते के समान वो गोर वर्ण की न होकर के कुछ नीलापन था उनके शरीर में, श्याम वर्ण की थी। इसलिए उसने ये कहा, मेरे कहने का सारांश यहाँ पर यह है, पांडित्य या वैदुष्य किसी की कोई जन्मजात बपोती नहीं होती है, उसको अर्जित करना पड़ता है। इसलिए ये कहा गया था कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघनस। ब्रह्मचर्य जो होता है, मतलब आपकी अवस्था वो अवस्था है, इस ब्रह्मचर्य अवस्था में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा तेज होता है, उसमें स्वाभाविक तेज होता है। आज देखिए हम अपने स्वरूप को भूल रहे, इसलिए स्थिति थोड़ी विचित्र होती जा रही है। ब्रह्मचर्य ब्रह्म तेज से संपन्न होते थे यहाँ के नागरिक, वो तेज आज क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि हम स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। हमारे आचार विचार जो हमारी आज सनातन मान्यताएं, देखिए कितनी सुंदर बात कही थी, युक्ताहार विहार से युक्त स्वप्नावबोध से, मतलब आहार और विहार इस समय जो हो रहा है
हम हमारी आहार और विहार दोनों से दूर होते जा रहे हैं, उससे विचलित करते जा रहे हैं। आहार खान पान का जो चल रहा है, तो मैं यहाँ सभी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सभ्य लोग भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि भी आपकी जहाँ भी गति हो, इस आहार विहार इस वर्तमान में हम शरीर से भी दीनहीन होते जा रहे हैं और ज्ञान से भी दीनहीन होते जा रहे हैं। हम हमारे स्वरूप को पहचाने। भाई यशोदा ने जिस तरह चमत्कार किया है, वो चमत्कार संभव है, लेकिन साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, अनायास कुछ हासिल नहीं होता है। तो इसलिए मेरा आज के दिन सभी से आग्रह रहेगा कि हम हमारे स्वरूप को पहचानें, और इस तरह इस यशोदा के लिए तो मेरा बहुत बहुत मैं इनको साधुवाद देना चाहता हूँ। इस तरह का चमत्कार किया, क्योंकि हमारे सनातन में ऐसा संभव है, लेकिन संभव इसलिए नहीं है कि हम साधना करते ही नहीं, हम उपासना के पास भटकते ही नहीं। हम तो आजकल जहाँ हम बच्चों को भेज रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने अभी बताया था कि इस तरह की कॉन्वेंट स्कूलों की परंपराएं चल पड़ी हैं कि बच्चों को वहीं भेजते हैं। इसलिए हमारे कौन भगवत गीता पढ़े, कौन धर्मशास्त्र मनुस्मृति पढ़े, तो जब पढ़ना ही नहीं हो रहा है तो फिर वो आचार विचार वो बातें आएंगी नहीं। यदि हमारा पठन पाठन संस्कृत निष्ठ हो तो आज भी वो संभव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब विडंबनाएं हमारे लिए बहुत कुछ हो गई। देखिए, रतनगढ़ रतनधरा संस्कृत विद्वानों के नाम प्रतिष्ठित था, आज उसका स्कूल बंद हो चुका है। कितना मतलब एक तरह से वेदना का विषय है। जितने संस्कृत कॉलेज देखिए, फतेहपुर में संस्कृत कॉलेज था, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था, बंद हो गया। ईरानी में जिला संस्कृत कॉलेज था, आज बंद हो गया। लखनऊ में इंस्टीट्यूट था, बंद हो गया। तो जब हमारे रही नहीं रहे, हम एक तरह से भटकते भटकाव हो जाए। ऐसा नहीं कि संस्थाएं नहीं खुल रही हैं, संस्थाएं एक से एक संस्थाएं की जा रही है, और उनके पास संसाधन है, वो भी बहुत कुछ है। संसाधन हो सकते हैं, लेकिन संसाधनों की दिशा जो मिल रही है, वर्तमान की जो दिशा है, हम थोड़े से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। इसलिए मेरा समस्त सभ्यों से निवेदन रहेगा कि जहाँ तक हमारी गति हो, कम से कम हमारे सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, संस्कृत भाषा को बचाएं, और इस तरह की विद्या हमारे सामने आए और सुंदर बात होगी। धन्यवाद। बहुत